हे यदुनंदन, सुनो, मैं शिव भक्तिनी गांधारी आज तुम्हें ये शाप देती हूँ कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए। To the Indians, Jagannath is the lord of the earth. Once a year, when they celebrate his festival, he draws his shrines in the streets. It's the beat of Indian drums and the monotonous chants of Indian voices. हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी है। मान्यता के अनुसार जब विष्णु भगवान इन 4 धाम पे बसे तो सबसे पहले वो बद्रीनाथ गए, जहाँ पे उन्होंने स्नान किया। फिर वो द्वारका गए, जहाँ उन्होंने अपने कपड़े बदले। फिर जगन्नाथपुरी में उन्होंने भोजन किया और लास्ट में तमिलनाडु के रामेश्वरम में वहाँ पे विश्राम किया। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान का मूर्ति है उसमें आज भी कृष्ण भगवान का दिल धड़क रहा है, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान के मूर्ति को हर 12 साल में चेंज किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म पदार्थ के रिएक्शन की वजह से ये मूर्ति धीरे धीरे खराब होने लगता है। जगन्नाथ भगवान के मूर्ति को बदलने का तरीका भी बहुत अनोखा है और जिस दिन मंदिर में मूर्ति बदलना होता है उस दिन पूरे शहर का बिजली काट दिया जाता है और पूरे सीआरपीएफ की सिक्योरिटी से तैनात किया जाता है। और जिन पुजारी को पुराने मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकाल कर नई मूर्ति में रखना होता है उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसका मौत वहीं हो जाता है। और जिन पुजारियों ने ब्रह्म पदार्थ को बदला है वो कहते हैं कि जब वो ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथ में लेते हैं तो उन्हें फील होता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मानो कि खरगोश उछल रहा हो। जगन्नाथपुरी मंदिर का जो मेन डोर है उसे सिंह द्वार कहा जाता है और कहा जाता है कि अगर आप सिंह द्वार के बाहर है तो आपको समुद्र का आवाज सुनाई देगा, लेकिन आप जैसे ही सिंह द्वार के अंदर एंटर करते हैं तो समुद्र की आवाजें गायब हो जाती है। कहा यह भी जाता है कि जब आप सिंह द्वार के बाहर होते हैं तो आसपास जलाई जाने वाली चिताई की बदबू आती है, लेकिन आप जैसे ही सिंह द्वार के अंदर जाते हैं तो ये बदबू भी खत्म हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ है और मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। लगभग 1800 सालों से मंदिर का जो फ्लैग है उसे रोज चेंज किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी दिन गलती से चेंज नहीं किया गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के ऊपर एक चक्र है जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है और उसका वेट लगभग 1 टन है। उसको इतना ऊपर कैसे फिट किया गया कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का जो रसोई है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। वहाँ लगभग 1000 लोग काम करते हैं और रोज 2000 से 20,000 लोग वहाँ विजिट करते हैं और जब फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे लगभग लाखों के तादाद में लोग आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रसाद की कभी कमी नहीं होती। लेकिन जैसे ही मंदिर बंद होता है प्रसाद खत्म हो जाता है और कुछ भी वेस्ट नहीं होता है और जो प्रसाद है उसे लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है और ये बर्तनें एक के ऊपर एक रखे होते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले पकता है और जो बर्तन चूल्हे से एकदम नज़दीक होता है यानी चूल्हे से जो टच में होता है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद पकता है। अब जगन्नाथ धाम में इतने सारे मिस्ट्रीज है तो बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। कुछ का कहना है कि ये सारे भगवान के चमत्कार है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब साइंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि जगन्नाथ भगवान को आदिवासियों के कल्चर से लिया गया है, क्योंकि अगर आप जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को देखेंगे तो वो अनफिनिश्ड है और ऐसे अनफिनिश्ड मूर्तियों को आदिवासी लोग ही पूजा करते हैं। और जो रसोई में खाना बनता है वो भी उनके ही स्टाइल से, क्योंकि सारी चीजें बॉइल करके बनाया जाता है। पद्म भूषण अवार्डेड संस्कृत स्कॉलर नीलाकांत दास का कहना है कि जगन्नाथ एक जैन इंस्टीट्यूशन है और जो सेक्रेड फूड कैवल्य है वो भी जैन से काफी सिमिलर है। और जैनिज्म में ज्यादातर तीर्थंकर्स का नाम अंत से एंड होता है, जैसे कि ऋषभनाथ, गोरखनाथ और जितने भी हैं उनका भी अंत से ही होता है और जगन्नाथ में भी अंत लगता है। तो ये जैन क्यों नहीं? बुद्धिस्ट क्लेम करते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो तीनों मूर्तियां हैं वो हिंदुओं के नहीं है, बल्कि वो बुद्धिज्म के तीनों रत्न हैं जो उनके प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, बुद्ध, धर्म, संघ। और उनका यह भी क्लेम रहता है कि सनाया यात्रा और रथ यात्रा ये बुद्धिस्ट ओरिजिन है। और नेपाल में एक जगन्नाथ मंदिर भी है जो बुद्धिस्ट के हैं। बहुत सारे स्कॉलर का कहना है कि उस समय उड़ीसा में बुद्धिज्म का काफी पॉपुलेशन था और जब हिंदू किंग्स ने उसे इन्वेड किया तो इन लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करा लिया और इस वजह से उनके रिचुअल हिंदू रिचुअल्स में बदल गए। अब ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं और बुद्धिस्ट कैसे क्लेम करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर उनका है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि इस पे भी एक वीडियो बनाएं। कहा यह भी जाता है कि जो ब्रह्म पदार्थ है जिसे कृष्ण भगवान का दिल कहा जाता है वो एक रेयर और रिएक्टिव मेटल हो और इसीलिए उसे लकड़ी की मूर्तियों में रखा जाता है कि वो ज्यादा रिएक्ट ना करे। और जो पुजारी है उन्हें भी ग्लव्स पहनकर उस ब्रह्म पदार्थ को छूने की इजाजत
इजाजत है। हो सकता है कि वो मेटल काफी रिएक्टिव और पॉइजनस हो और छूने से इंस्टेंट डेथ हो जाए। अब ये सब चीजें अपने अपने फेथ के ऊपर है। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार कहेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि ये साइंस है। लेकिन बहुत गर्व का बात है कि जो हिंदुइज्म है वो साइंस के ठोस बुनियाद पे बना हुआ है। बस सही सोर्सेस को पढ़ने और समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब आए तो आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए मैं विवेक मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।